हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 का विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित हम 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है 1857 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ठीक है, तो ये 9 मई 1858 को, 20 जून 1858 को, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858 को। तो बिहार में जो नेता थे, क्रांति के नेता कुंवर सिंह, वो उनका जो देहांत हुआ है वो हुआ है 9 मई 1858 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब स्थापित की गई। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड शामिल की गई थी वो कब की गई थी। दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857, नवंबर 1856। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1857 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 3 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग। तो ये जो संबंधित है वो है पील आयोग से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है। तो इकबाल ने, मीर तकी मीर ने, जौक ने, मिर्जा गालिब ने। तो 1857 के विद्रोह को जिस उर्दू कवि ने देखा है वो है मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 के समय में मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसे धोखा दिया गया था। खान बहादुर खान को, तात्या टोपे को, नाना साहेब को, कुंवर सिंह को। तो ये हो जाएगा तात्या टोपे, जो कि कानपुर से जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नाना साहेब के जो सेना था उनका नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपी, और खान बहादुर खान जो है वो बरेली से कर रहे थे और कुंवर सिंह जो वो बिहार से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो लखनऊ था, बेगम हजरत महल वहाँ पे जो है अगुवाई कर रही थी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और चित्तौड़ और जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह। तो चित्तौड़ जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पूछा प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन इस कथन का संबंध है। तो एचिसन ने कौन सी घटना को देखते हुए ये कथन कहा था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। 1942 के अगस्त क्रांति, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919, 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, 1857 का विप्लव यानी विद्रोह। तो ये एचिसन जो कहा था वो 1857 के विप्लव के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों मतलब राजाओं ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की सहायता की निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। तो किसने मदद नहीं किया था। मेवाड़ के राजा ने, सतलज इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने। तो कश्मीर के शासक भी किए थे, ग्वालियर के सिंधिया भी, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, लेकिन मेवाड़ के राजा जो थे वो सेना ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कब 1857 का जब आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही। अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। तो अधिकतर नेता जो थे वो लड़ाई के दौरान ही शहीद हो गए थे। कौन बच गया जिनको बाद में फांसी की सजा। बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब। तो ये हो जाएंगे तात्या टोपी। ऑप्शन नंबर बी जो है
ठीक है, जिसको उसके दोस्त ने धोखा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, नाना साहब। तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो जब 1857 का जो असफलता हो गया तो उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ पे गिरफ्तार किया था? रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउटरम ने, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो उनको जो गिरफ्तार किया गया था वो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, कहाँ भेज दिया था? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो उनको भेजा गया था रंगून, ठीक है, म्यांमार, बर्मा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इलाहाबाद। तो तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली, नाना साहब, अजीमुल्ला। तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये किसने कहा था कि शुरू में जो था ये सैनिक विद्रोह था, बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा, एस.एन. सेन के द्वारा। तो ये कहा गया था एस.एन. सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा कहता है 16 नंबर 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था कानपुर, दिल्ली, झांसी, मेरठ। तो ये हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो तत्कालिक कारण था भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों व भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो कौन से पहले जो है भारतीय सिपाही थे जिन्होंने कहा था कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे? हरदेव, अब्दुल रहीम, मंगल पांडे, शिवाराम। तो ये थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कहता है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? तो ये किया था इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर जो ये बिहार में पड़ता है, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और उन्होंने 1857 में बिहार की तरफ से भाग लिया था, ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से, लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? क्वेश्चन आ गया खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। तो जो वो किया था बिहार से, तो वो किए थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह जो था कौन ऐसा कारण था जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाया? जमींदारों की सहभागिता, हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो ये हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कोई सामान्य जनरल जो है योजना नहीं बनाई गई थी और केंद्रीय जो संगठन था उसकी कमी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? टी.आर. होम्स, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन के, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर।
तो किसने कहा था कि ये षड्यंत्र है? तो वो कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व पूछ रहा था। दिल्ली की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह, लेकिन सेना का नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्त खां के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो किसने 1857 के विद्रोह को जो है दबाया है? उसमें उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल, हेवलॉक, आउटरम। तो ये हो जाएगा कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मध्य प्रदेश, अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसकी वीरता से प्रभावित थे? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो ये हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज ने कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो ये जो चिन्ह था वो निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहले बलिदान दिया तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 का जो विद्रोह था उसका सबसे जो मेन पावर था, शक्ति था, वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग। तो ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शक्ति था वो था हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक है, यूनिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अहल्या, मणिकर्णिका, जयश्री, प्रज्ञा। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपातकालीन जो मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बिरजिस कादिर, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। ठीक है, तो जो बरेली के विद्रोही नेता थे वो थे खान बहादुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह, बहादुर शाह द्वितीय जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो बी सी डी तीनों ने लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह ने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा किसने नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं। ठीक है, तो दूसरा है शहादत खां, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा डी ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो इसमें जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहादत खान। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब बाद में थे। ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में थे। ठीक है, जब फिर चलने लगा 1900 जो है 5 के या 1985 के बाद लगभग जो कांग्रेस की स्थापना हो गई उसके बाद। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह चल रहा था, जो कि चल रहा था कुंवर सिंह के नेतृत्व में, तो उनको दबाया किसने? तो उनका दमन कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर व विसेंट आयर हडसन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, कहता है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली में विद्रोह का दमन कर रहे थे तो ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु की थी, कर्नल नील, हेवलॉक, हडसन, निकलसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकलसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 नंबर प्रश्न कहता है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं उसमें निकलसन था, निकलसन की मृत्यु दिल्ली में, और यहाँ पे पूछा हेवलॉक। तो लखनऊ, झांसी, दिल्ली, कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ताराचंद, बेंजामिन डिज़रायली, वीडी सावरकर, के.एम. पन्नीकर। ठीक है, तो सब तुरंत बाद सबसे पहले राष्ट्र विद्रोह की संख्या बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हालांकि वीडी सावरकर के द्वारा भी इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर कुछ अधिक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो किस पर आरोप लगा था कि जो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, जीनत महल, तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीनत महल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में लेने की घोषणा कब की? तो कब किया था भारतीय प्रशासन को अपने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में? 17 नवंबर 1859, 6 जनवरी 1858, 31 नवंबर 1857, 1 नवंबर 1858। तो ये जो घोषणा की गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी लॉर्ड पामस्टन, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन। तो लॉर्ड पामस्टन था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 का जो विद्रोह था तो पंजाब से नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो ये हो जाएगा नामधारी सिखों ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो नाना साहेब बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो किसने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? एस.एन. सेन, बीजी यानी बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, वीडी सावरकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो ये जो क्रांति के बारे में कहा है कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न कहता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वीडी सावरकर था, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो था एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।